नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मातृशोक 100 वर्ष की आयु में मां हीराबेन का हुआ निधन। प्रधानमंत्री ने अंतिम संस्कार के तत्काल बाद पश्चिम बंगाल को दी करोड़ों की सौगात। कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री के निर्देशन में अर्थ गंगा परिकल्पना को पूर्ण करने में समर्पित है सरकार। केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को बढ़ाकर लोगों को दिया नए साल का उपहार। विभिन्न जमा योजनाओं में 0.3% से 1.1% की गई वृद्धि। और धूप के साथ ही शीतलहर और कोहरे का सितम जारी। मौसम विभाग का कहना है कि नए साल में उत्तर भारत में सर्दी के तेवर और भी हो सकते हैं कड़े। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार की सुबह अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया। निधन का समाचार मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से गांधीनगर पहुंचे और पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री ने मां की अर्थी को कंधा दिया, मुखाग्नि भी दी और बेटे के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के बाद प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से राष्ट्र सेवा में जुट गए और अपने सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को पूरा किया। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। ये तस्वीरें आपको भावुक कर देंगी। ये तस्वीरें आपको अंदर तक हिला देंगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री एक बेटे के रूप में अपने दायित्वों को निभाते हुए अपनी मां के जाने का दुख किसी बेटे के लिए कितना बड़ा होता है, ये इन तस्वीरों के जरिए झलकता है। साल 2022 का आखिरी महीना और उसके जाने में अब कुछ ही पल बचे हैं कि सुबह एक मनहूस खबर लेकर आई। यह खबर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के निधन की। इस निधन की सूचना खुद पीएम ने सुबह ट्वीट करके दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। हीराबा का शुक्रवार तड़के यूएन मेहता अस्पताल में निधन हुआ। वे 100 साल की थी। माता हीराबा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। कुछ दिन पहले ही अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था। निधन की खबर मिलते ही पीएम मोदी सुबह सुबह अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। अहमदाबाद से वो सीधे गांधीनगर में भाई पंकज मोदी के घर गए। पार्थिव देह यहीं रखी गई थी। पीएम सीधे उस कमरे में गए जहां उनकी मां की पार्थिव देह रखी गई थी। पीएम मोदी ने मां को नमन किया और उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। मां को नमन करने के कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी उनके पार्थिव देह को लेकर घर से निकले। उनके साथ उनके भाई भी थे। अंतिम सफर के दौरान पीएम खुद अपनी मां की पार्थिव देह कंधे पर लेकर घर से निकले। फिर पार्थिव शरीर को गाड़ी में रखा गया। देह को अंतिम यात्रा के जरिए शमशान घाट के लिए रवाना किया गया। यात्रा के दौरान वे शव वाहन में ही पार्थिव देह के करीब बैठे रहे। श्रद्धांजलि के लिए उनके हाथ जुड़े हुए थे। शमशान घाट पहुंचने पर पीएम मोदी ने मां के पार्थिव देह को कंधे पर उठाकर चिता तक पहुंचाया। उसके बाद अंतिम संस्कार की विधियों का सिलसिला शुरू हुआ। पीएम मोदी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा करते दिखे। तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद पीएम ने मां को मुखाग्नि दी। हीराबा का अंतिम संस्कार सनातन धर्म के अनुसार सारे विधि विधान से बेहद सादा तरीके से किया गया।
जिसमें केवल परिवार और कुछ निकट के ही संबंधी शामिल हुए। मां हीराबा के अंतिम संस्कार करने के बाद पीएम मोदी काफी देर तक वहीं खड़े रहे, मां की चिता को देखते रहे। अंतिम संस्कार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शमशान घाट से निकले तो वो बढ़ चले अपने कर्तव्य पथ पर। एक बेटे के रूप में सारे फर्ज निभाने के बाद पीएम मोदी रुके नहीं और बढ़ चले पीएम के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। पीएम मोदी ने अपना कोई तय कार्यक्रम रद्द नहीं किया। पीएम शमशान घाट से निकलकर सीधा पहुंचे गुजरात के राजभवन। वहां से वे बंगाल में चल रही गंगा परिषद की बैठक से वर्चुअली जुड़े। उन्होंने हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में पीएम को खुद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर शामिल होना था, लेकिन मां के निधन की वजह से नहीं पहुंच पाए। प्रधानमंत्री ने इसके लिए लोगों से माफी भी मांगी। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। एक बेटे के लिए एक मां का जाना उसकी जिंदगी का सबसे दुखदायी क्षण होता है, जो उसके लिए जीवन की सबसे बड़ी क्षति भी होती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने बेटे का फर्ज पूरा किया तो देश के बेटे के तौर पर तो राष्ट्र सेवा को भी पूरी अहमियत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। किसी भी बेटे के लिए मां का जाना उसके जीवन की सबसे बड़ी क्षति होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मां का जाना बेहद दुख देने वाला रहा है, क्योंकि उनका मां से रिश्ता ही कुछ ऐसा था। इसी साल जून में मां के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री ने उनके पांव धुलकर उस पानी को अपनी आंखों में लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पालने के लिए उसकी शिक्षा से लेकर उनको संस्कार देने में मां की सबसे बड़ी भूमिका रही है और प्रधानमंत्री कई बार सार्वजनिक तौर पर इस बात को बयां भी कर चुके हैं। आइए देखते हैं कैसा था प्रधानमंत्री का अपनी मां से रिश्ता। ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरी, मेरी मां के बराबर कोई नहीं। मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि मां जीवन की वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। पीएम मोदी के ये शब्द और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी मां के साथ कितना आत्मीय रिश्ता था। ये तस्वीरें हैं इसी साल 18 जून की, जब अपनी मां हीराबा के जीवन के 100वें वर्ष के प्रवेश करने के मौके पर पीएम मोदी गांधीनगर स्थित उनके घर पर पहुंचे थे। मां के 100वें जन्मदिन को स्पेशल बनाते हुए पीएम मोदी ने मां के साथ पूजा अर्चना की थी। भगवान की आरती करने के बाद पीएम मोदी ने मां के पैर धोए थे। जिस पानी से मां के पैर धोए, उसी पानी को अपनी आंखों पर लगाया। पीएम मोदी ममता की मूरत अपनी मां को शॉल और माला पहनाकर उनका आशीर्वाद भी लिया था और उनकी लंबी उम्र की कामना की थी। लेकिन ईश्वर को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। अब पीएम मोदी अपनी मां का जन्मदिन उनके साथ नहीं मना पाएंगे। अपनी मां के 100वें वर्ष के प्रवेश के मौके पर खास बनाते हुए पीएम ने एक भावुक ब्लॉग लिखा था, जिसमें उन्होंने मां हीराबा से जुड़ी बचपन की यादों, उनकी सीख, उनके प्यार के अनगिनत किस्सों को अपनी भावनाओं और शब्दों के जरिए बयां किया था। मां के बारे में पीएम ने लिखा, मेरी मां जितनी सामान्य है उतनी ही असाधारण भी है, ठीक वैसे ही जैसे हर मां होती है। मां की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। मां की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। मां एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व नहीं है, मां एक स्वरूप है। 7 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेसबुक मुख्यालय का दौरा किया था, तब उन्होंने अपनी माताजी हीराबा और दुनिया की हर एक मां के लिए भावुक शब्द साझा किए थे। अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना,
मजदूरी कर रहा। पीएम मोदी की मां हीराबा सादगी की प्रतिमूर्त थी। उनका जीवन काल लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी मां के नाम पर आज कोई संपत्ति नहीं है। हीराबा हमेशा से सादगी से रहती रही। चाहे जब पीएम मोदी किसी पद पर न रहे हों या जब वो गुजरात के सीएम रहे हों या फिर प्रधानमंत्री बन गए हों, वो पहले भी सादगी से रहती थी और नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद भी अपने छोटे से कमरे में पूरी सादगी से रहती थी। बेटे के प्रधानमंत्री बनने के बाद हीराबा एक बार मई 2016 में प्रधानमंत्री आवास पहुंची थी। इस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें व्हीलचेयर पर बैठाकर पीएम आवास में घुमाया था। पीएम ने कई मौकों पर अपनी मां को याद किया था। मैं जिस घर में पैदा हुआ, बहुत ही छोटा एक गलियारी जैसा मेरा घर था। कोई खिड़की नहीं थी, आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा था और मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि मां खाना परोस रही हो लेकिन हम मां को देख नहीं पाते थे। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे। हीराबा जीवन के 100वें साल में थीं, लेकिन इससे उनकी जिजीविषा और उमंग में कोई कमी नहीं थी। बात हर घर तिरंगा लहराने की हो या कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपने योगदान देने की, वे देश के हर अभियान में हिस्सा लेती रही। जब चुनाव हुए तो बूथ पर जाकर उन्होंने वोट डाला और विमुद्रीकरण के दौरान भी खुद बैंक जाकर पुराने नोट बदलवाए। पीएम मोदी की मां का जन्म 18 जून 1923 को महसाणा जिले के विसनगर में हुआ था। बचपन के संघर्षों ने उन्हें उम्र से पहले बड़ा कर दिया था। हीराबा का जन्म पालनपुर में हुआ था। शादी के बाद वह वडनगर शिफ्ट हो गई थी। हीराबा की उम्र महज 15 से 16 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी। शादी की जिम्मेदारियों और परेशानियों के बीच हीराबेन हमेशा शांत मन से हर स्थिति में परिवार को संभालते रहीं। गरीबी के चलते हीराबेन को घर चलाने के लिए दूसरों के घर बर्तन भी मांजना पड़ा। पीएम ने एक ब्लॉग में लिखा था कि मां से मिलना होता है बस कुछ पलों के लिए, लेकिन मां के मन में इसे लेकर कोई नाराजगी या दुख का भाव मैंने आज तक महसूस नहीं किया। मां का स्नेह मेरे लिए वैसा ही है, मां का आशीर्वाद मेरे लिए वैसा ही है। मां अक्सर पूछती है, दिल्ली में अच्छा लगता है, मन लगता है। वो मुझे बार बार याद दिलाती है, मेरी चिंता मत किया करो, तुम पर बड़ी जिम्मेदारी है। माँ से जब भी फोन पर बात होती थी तो यही कहती थी, देख भाई, कभी कोई गलत काम मत करना, बुरा काम मत करना, गरीब के लिए काम करना। पीएम मोदी की इन बातों से दिखता है कि उनकी मां ने अपने बेटे को किस तरह के संस्कार दिए हैं। पीएम मोदी को राष्ट्र निर्माण और देश प्रेम के संस्कार भी मां से ही मिले हैं, क्योंकि मां सिर्फ शरीर ही नहीं गढ़ती बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। इससे आरंभ हो रही चालू वित्तीय वर्ष चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर बढ़ा दी है। पंचवर्षीय राष्ट्रीय बचत योजना में ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में ब्याज दर 7.6% से बढ़कर 8% हो गई है। मासिक आय बचत खाता में ब्याज दर 6.7% से बढ़कर 7.1% हो गई है। किसान विकास पत्र में ब्याज दर 7.2% हो गई है और ये 120 महीने में परिपक्व होगा। एक वर्ष की अवधि वाली लघु बचत जमा पर ब्याज दर 5.5% से बढ़कर अब 6.6% हो गई है। हालांकि सार्वजनिक भविष्य निधि, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और बचत जमा पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गंगा एवं उनकी सहायक नदियों के संरक्षण व अर्थगंगा की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। अर्थगंगा से जल व नदी के प्रति लोगों का भावनात्मक लगाव बढ़ा है। नदियों से जुड़े आर्थिक विकास की अवधारणा में विश्वास उत्पन्न हुआ है। कोलकाता भ्रमण के अवसर पर मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम में उस
बैरक को देखा जहां ब्रिटिश सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर रखा था। उन्होंने सेना के संग्रहालय का भी अवलोकन किया। उन्होंने युद्ध स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी, जहां मुख्यमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। चलिए रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश के तमाम राज्यों में सर्दी का सितम जारी है। हालांकि राजधानी दिल्ली समेत कुछ राज्यों में धूप निकलने से थोड़ी राहत हुई है, लेकिन कई राज्यों में शीतलहर और कोहरे ने मुश्किलें भी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने इसे लेकर कहा है कि दिल्ली समेत कई राज्यों में नए साल से फिर सर्दी के तेवर कड़े हो सकते हैं। उत्तर भारत में शीतलहर के बीच शुक्रवार को राजधानी दिल्ली और एनसीआर में धूप निकलने से ठंड से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन ठंड से राहत लंबे समय तक नहीं मिलने वाली है। नए साल के आगाज के साथ ही सर्दी का सितम तेज हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत अभी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में है और खाड़ी क्षेत्र से बहने वाली गर्म हवाओं के कारण यहाँ के लोगों को ठंड से हल्की राहत मिली है। हालांकि मौसम विज्ञानियों ने 31 दिसंबर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान में एक बार फिर गिरावट शुरू होने का अंदेशा जताया है। हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिली। हालांकि दोनों राज्यों के कई हिस्सों में कोहरा छाया रहा, जिससे सुबह दृश्यता कम रही। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर समेत आसपास के शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार बर्फीली हवाएं चलने की वजह से तापमान अभी और नीचे जा सकता है। रोज सुबह तो हम 4 बजे भोर में निकलते थे, लेकिन आज ऐसा ठंड देखे हैं। सुबह निकले भोर में करीब 6 बजे आज निकले तो देखे चारों तरफ कोहरा से एकदम छाया हुआ है। बस सीधा रूम से निकले, सीधे चाय की दुकान पे आके चाय से थोड़ा राहत मिला हमको। आज बहुत बेजोर ठंड है और हम लोग भाग करके चाय पीते हैं तो ही राहत मिलती, कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं है। ठंड तो बहुत कड़ाके की है, जिससे लोगों का यातायात दुर्लभ है चलना जी। गाड़ी घोड़ा जो गाड़ी वाले चल रहे हैं उनको रास्ता दिखाई नहीं दे रही है। श्रीनगर और अन्य मैदानी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद ठंड अपने शबाब पर है। शुक्रवार को भी कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले अन्य इलाकों में मध्यम स्तर पर बर्फबारी हुई। इसी तरह कश्मीर घाटी में गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, गुरेज तथा श्रीनगर में बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं 2 से 4 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कोल्ड वेव की स्थिति रहेगी। उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में बारिश और बर्फबारी होने की आशंका जताई है। वहीं देश के अन्य हिस्सों की बात करें तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक घना कोहरा रहने का अनुमान है। पिछले सप्ताह से पड़ रही कड़ाके की ठंड में प्रशासन द्वारा अलाव व्यवस्था रैन बसेरा गरीबों को कंबल वितरण कराया जा रहा था। देर रात्रि जिलाधिकारी रियलिटी चेक करने के लिए अधिकारियों के टीम के साथ निकलकर अलाव जल ने रैन बसेरा नगर पालिका जिला अस्पताल में चेक किया। सभी व्यवस्था दुरुस्त पाया। वहीं बाहर जिला अस्पताल और रेलवे स्टेशन के बाहर ठंड से ठिठुर रहे लोगों को कंबल वितरण किया गया। वहीं रैन बसेरे में रह रहे लोगों से पूछताछ भी की गई। शासन के निर्देश पर प्रशासन के द्वारा यहाँ जनपद गोंडा शहर में व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कि रैन बसेरे पूरे एक्टिवेट किए गए हैं। इसके अतिरिक्त शहर के विभिन्न स्थलों पर जगह जगह पर अलाव जलाए जा रहे हैं। उसी की रियलिटी चेक के लिए हम लोग आए थे कि रियल में ये लोग जला रहे हैं या नहीं जला रहे हैं। तो 3-4 जगहों पर अभी हम लोग गए हैं और हर जगह पर व्यवस्था सही पाई गई है
और यही निर्देश सभी जितने मातहत हैं उन सबको दिए गए हैं कि जो शासन के निर्देश हैं उसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नव वर्ष को लेकर एनसीआर के जनपद हापुड़ में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसपी दीपक भुक्कर, एडिशनल एसपी एसटीएम सदर सीओ ने गरुड़ वाहिनी बाइक पर पेट्रोलिंग की है, जहां पुलिस प्रशासन ने जनपद की जनता से अपील की है जनपद में शांतिपूर्वक तरीके से नव वर्ष को मनाए। अधिकारियों ने गरुड़ वाहिनी बाइक के माध्यम से पेट्रोलिंग कर क्षेत्र की जनता को मैसेज दिया है कि जनपद में आगामी त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं विभिन्न स्थानों पर पेट्रोलिंग की गई है। इसके साथ ही एसपी दीपक ने गरीब जनता को गर्म कपड़े भी वितरित किए। तो नए साल के दृष्टिगत लगातार पुलिस के द्वारा व्हीकल से भी पेट्रोलिंग की जा रही है और फुट पेट्रोलिंग भी की जा रही है। और ये सभी जो जनपदवासी हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि जो नव वर्ष है वो आराम से मनाएं, किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी ना करें, पब्लिक प्लेसेस में ड्रिंकिंग ना करें, क्योंकि हर जगह पे पुलिस के जो पिकेट्स हैं वो हमारे द्वारा लगाए गए हैं और यहाँ पे ज़िले में हर पॉइंट पे पुलिस तैनात है। तो जो भी हुड़दंगबाजी करेगा या शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो उसके खिलाफ फिर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। बाराबंकी जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कल राजकीय इंटर कॉलेज के ऑडिटोरियम में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को उपस्कर और उपकरण वितरण हेतु शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि खाद्य एवं रसद विभाग तथा नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत के अलावा कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य अंगद कुमार सिंह, भाजपा अध्यक्ष शशांक कुशमेश, मुख्य विकास अधिकारी एकता सिंह सहित समस्त खंड शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर किया गया, जहां अभिभावकों के साथ पहुंचे परिषदीय विद्यालय में अध्ययनरत पात्र 506 दिव्यांग बच्चों को सहायक उपस्कर एवं उपकरण वितरित किए गए। आज बेसिक शिक्षा विभाग के तहत ऐसे बच्चे जो हमारे परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं और इसके पात्र हैं, उनको उनकी दिव्यांगता है और उनके पठन पाठन में, उनके चलन में, उनके नैतिक दिनचर्या में ऐसे सहायक सामग्रियों का वितरण किया गया। ऐसे कुल 506 बच्चों को यहाँ वितरण किया गया है। देश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में बाराबंकी जनपद के लगभग 800 दिव्यांग बच्चों को चिन्हित कर उनको आज उपलब्ध उपकरण कराया गया है। और निश्चित ही ऐसे दिव्यांग बच्चे जिनके अंदर हर प्रकार की क्षमता है, उनको क्षमता का सही उपयोग कर सकें और जो उनके अंदर जो उपकरण हैं उनका उपयोग कर सकें, आज उनको उपकरण उपलब्ध कराया गया है। बेसिक शिक्षा परिवार निरंतर उनको अच्छी शिक्षा के साथ साथ और लगातार ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उनको उपकरण उपलब्ध कराने का काम कर। जनपद बलरामपुर के MLK कॉलेज हॉकी मैदान पर 26 दिसंबर से प्रारंभ हुए ऑल इंडिया प्राइज मनी हॉकी टूर्नामेंट का शुक्रवार को फाइनल मैच के साथ समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। फाइनल मैच में
सिग्नल कोर जालंधर में CISF चंडीगढ़ को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया गया, जहां इंडिया प्राइज मनी हॉकी प्रतियोगिता में महाराष्ट्र, भोपाल, गुजरात, हरियाणा सहित विभिन्न प्रदेश के 14 टीमों ने प्रतिभाग किया। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय खेल हॉकी के प्रति लोगों का उत्साह देश में हॉकी के स्वर्णिम युग की याद दिलाता है। जो टीम यहाँ पे आई थी मैच के लिए, बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन था और उसमें हमारी विजयी टीम हुई है सिग्नल कोर जालंधर। मैं उसको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी, बधाई दूंगी। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो युवा ठान लेता है, अपने लक्ष्य को लेकर के समर्पित रहता है, परिश्रम करता है और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। और उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार पूरी तरीके से उनके साथ में है, केंद्र की सरकार उनके साथ में है। आज खेल को बढ़ावा देने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार कर रही है। कानपुर देहात के कलेक्ट्रेट माते सभागार में जिलाधिकारी नेहा जैन की पहल पर जनपदीय सामान्य ज्ञान ओलंपियाड साल 2022-23 का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कानपुर देहात के सभी 10 विकास खंडों के परिषदीय विद्यालयों के छात्रों ने प्रतिभाग किया। प्रत्येक ब्लॉक से एक प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र ने पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेला, जिसमें सभी बच्चों को 10-10 प्रश्नों के उत्तर कुल 6 मिनट में हल करने थे। इस दौरान बच्चों ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिए। फरीदपुर निर्माण के विवेक ने प्रथम स्थान इस दौरान हासिल किया। पहले मैं ब्लॉक में जीता, फिर आज डीएम मैडम जी के साथ मैंने केबीसी खेली, उसमें बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि और भी हर साल ये डीएम मैडम जी के साथ हूँ। देखिए, हमारे जनपद में आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय से ही और चिल्ड्रंस डे के बाद से एक परिकल्पना करी गई थी कि बच्चों में जो सामान्य ज्ञान है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, उसके प्रति रुचि बढ़ाने के लिए हम लोग ने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जीके ओलंपियाड किया था, जिसमें प्रत्येक स्कूल में बच्चों का एक क्विज हुआ था और स्कूल लेवल के जो विनर्स थे उनको लेके फिर एक ब्लॉक लेवल की प्रतियोगिता हुई थी। और आज इसका फिनाले हम लोग ने 30 दिसंबर को जनपद स्तर पे जो कंपटीशन करके कराया है, इसमें लगभग 20 बच्चों ने प्रतिभाग किया है और केबीसी के तर्ज पे एक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट करते हुए यहाँ पे 6 बच्चे थे, 3 बच्चे जो प्राइमरी के थे और 3 बच्चे जो उच्च प्राथमिक विद्यालय के थे। उन सभी बच्चों ने यहाँ पे हॉट सीट पे बैठ के केबीसी के जैसे ही यहाँ पे जीके क्विज, जो जीके ओलंपियाड था, उसमें पार्टिसिपेट किया और बच्चे बड़े उत्साहित थे। बहुत अच्छा है कि यहाँ पे आयोजन रहा, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। प्रधानमंत्री की अमृत सरोवर योजना बुंदेलखंड के किसानों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुई है। जनपद में बने 82 तालाबों से जहां फसलों की सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है, वहीं किसानों की फसलों को समय पर पानी भी मिला जा रहा है। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे गोना के अमृत सरोवर से जहां गांव में जन संरक्षण के प्रयास तेज हुए हैं, वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। विंध्याचल पहाड़ियों की तलहटी में बने सरोवर पर आज पर्यटकों की आवाजाही भी देखी जा रही है। गोना गाँव के सैकड़ों हेक्टेयर फसलों में सिंचाई की सुविधा मिल जाने से किसानों में खुशी भी देखी जा रही है। और अंत में एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मातृशोक 100 वर्ष की आयु में मां हीराबेन का हुआ निधन। प्रधानमंत्री ने अंतिम संस्कार के तत्काल बाद पश्चिम बंगाल को दी करोड़ों की सौगात। कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री के निर्देशन में अर्थ गंगा परिकल्पना को पूर्ण करने में समर्पित है सरकार। केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को बढ़ाकर लोगों को दिया नए साल का उपहार। विभिन्न जमा योजनाओं में 0.3% से 1.1% की गई वृद्धि। और धूप के साथ ही शीतलहर और कोहरे का सितम जारी। मौसम विभाग का कहना है कि नए साल में उत्तर भारत में सर्दी के तेवर और भी हो सकते हैं कड़े।